आज हम बात करने वाले हैं, क्या हमारे नाखून ये बता सकते हैं कि हमारा भाग्य कैसा होने वाला है। चलिए बुलाते हैं गुरुजी को। जय भारता, जय भारता, जय भारता। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। गुरुजी, जैसे एक एपिसोड में, हेयर फॉल वाले एपिसोड में आपने बताया था कि चंद्रमा और मंगल अगर कमजोर है तो हेयर फॉल बहुत जल्दी होगा। ऐसे ही क्या नाखून भी बता सकता है? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमारे नाखून हमारे स्वास्थ्य के बात बताते हैं और स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव हमारे भाग्य दुर्भाग्य पर पड़ता है। और कुछ ग्रहों के बारे में भी नाखूनों से कुछ ऐसी सूचनाएं मिल जाती हैं कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि भाग्य आ रहा है, दुर्भाग्य आ रहा है। तो ये बड़े समझने की ज़रूरत है। और यदि पता है कि भाई ये नाखून ऐसा हो रहा है या इस पे ये साइन आ रहे हैं, तो इसका मतलब दुर्भाग्य आ रहा है। और अगर दुर्भाग्य आ रहा है तो सचेत हो जाए, उपाय कर ले। तो अगर हमारा भाग्य अच्छा है, ये हमें अपने नाखूनों से कैसे पता लगेगा? देखिए, अगर नाखून गुलाबी से हैं और उनमें कोई रेखाएं नहीं हैं, कोई कहीं वो अटक नहीं रहे हैं, उसमें कहीं दाने नहीं पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा है और भाग्य भी अच्छा है। और आने वाला जो वक्त है ये हमारे लिए बेहतर रिजल्ट्स लेके आ रहा है, हमारा संघर्ष कम करेगा या संघर्ष समाप्त करेगा फिलहाल के लिए। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर अचानक बहुत सारे स्पॉट्स आने लगे, नाखून बहुत डार्क रेड या बैंगनी या ब्लैक होने लग जाए, या उनमें खड़ी हुई ऐसी रेखाएं आने लगे जिसमें नाखूनों से अगर हम ऐसे करें तो वो अटकती हैं, तो इसका मतलब है संघर्ष बढ़ने वाला है। गुरुजी, जैसा अभी आपने बताया कि जो जिनके नेल्स बहुत डार्क होते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं, पर्पलिश हो जाते हैं, उनके नाखूनों का क्या हेल्थ से भी, भाग्य से भी रिलेशन है फिर? बिल्कुल। यदि नाखून पर्पलिश होते चले जा रहे हैं और वो पर्पल कलर बहुत डार्क हो रहा है, तो इसका मतलब लिवर में या हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम है और उन्हें चेकअप करा लेना चाहिए। कहीं कहीं ये ब्लैक होने लगते हैं। यदि ये ब्लैक हो रहे हैं तो स्किन का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ब्लड सर्कुलेशन का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं ब्लड रुक रहा है या ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है जिसका असर सीधे हार्ट पे पड़ रहा हो। यदि वो नीले हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा नीले हो रहे हैं, जड़ों से बहुत ज़्यादा नीले हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चेकअप कराते रहे और यदि उन्हें दवा लेनी पड़े तो ज़रूर ले लें। गुरुजी, क्या पैरों के नाखून भी कोई संकेत देते हैं? जो हाथ है वही पैर भी है, तो जहाँ हाथ की रेखाएं भाग्य दुर्भाग्य के संकेत देते हैं, ठीक पैर के भी जो तलवे हैं वो वही संकेत देते हैं। पैर के नाखून भी वैसे ही संकेत देते हैं। यद्यपि पैर के नाखूनों में थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि वो बड़े हैं, 2 नाखून तो एटलीस्ट ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज कलर वही आएगा और संकेत वैसे ही मिलेगा। जी गुरुजी, एक प्रश्न और था कि सबके नाखूनों की शेप बहुत अलग होती है। तो अब जिसके गोल हैं, जिसके बिल्कुल स्क्वायर शेप में हैं, उनका क्या संकेत है? देखिए, अगर नाखून स्क्वायर शेप में है तो ये अच्छा है, व्यक्ति प्रैक्टिकल है। यदि नाखूनों में बहुत गोलाई आ रही है तो इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत इमोशनल है और बार बार जिंदगी में गलतियां करते रहेंगे। यदि नाखून उठे हुए हैं, है ना, जैसे ऐसे करके कछुआ होता है ना, इस तरीके से उठे हुए नाखून है, ऐसे कर्व है नाखूनों में, अपवर्ड कर्व है अगर कछुए की तरह से, तो ये नाखून इस बात को दिखाते हैं कि आपको मेंटल स्ट्रेस लेना होगा, तब कोई जाके आपको अचीवमेंट होगा। और मेंटल स्ट्रेस ये आएगा चाहे ये किसी भी कारण से आए, पैसे की कमी के कारण से आए, चाहे रिश्तों में प्रॉब्लम की वजह से आए, या आदत किसी किसी की पड़ जाती है, तो वो मेंटल स्ट्रेस लेने की एक आदत हो जाएगी। और अगर ये नीचे से कर्व बने
है ना। अभी हमने ऊपर के कर्व की बात की, अब ये नीचे से कर्व बनता है, तो इसका मतलब यह है कि राजयोग भी छिन सकता है, दुर्भाग्य आएगा ही आएगा, और व्यक्ति को कड़ी मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके उस दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, अन्यथा वो दुर्भाग्य उनके सारे टैलेंट को खराब कर देगा। और जिनके नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं उनका क्या? ब्रिटल नेल्स उनको बोलते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं। ये शरीर में कुछ कंपाउंड्स, कुछ अवयवों की कमी होती है, तो ऐसे लोगों को B12 का, विटामिन ए का, बी का, ये अच्छे से टेस्ट करा लेने चाहिए, और उसके बाद वह नेचुरोपैथी से भी इलाज करा सकते हैं, होम्योपैथी से भी इलाज करा सकते हैं, आयुर्वेद से भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर करा लेना चाहिए। जी गुरुजी, तो क्या अब हम प्रश्न उत्तर पर बढ़ें? जी बिल्कुल। गुरुजी, हिना जी का प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1998, समय है 2:54 PM, वलसद, गुजरात। बेटी की शादी के बारे में जानना है, कब होगी और क्या मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्या वो जॉब कंटिन्यू करेंगी या आगे PhD करेंगी। साथ ही स्टैमरिंग की दिक्कत है, तो वो कैसे ठीक होगा। नींबू निचोड़ लें अच्छे से और उससे जीभ घिसना शुरू करें, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम उससे दूर होगी। दूसरा जो उपाय इन्हें स्टैमरिंग के लिए करना है वो यह है, कॉन्फिडेंस के साथ शीशे में अपने को देखकर कुछ बोलना शुरू करें, चाहे न्यूज़ ही पढ़ना शुरू करें न्यूज़पेपर से, स्टैमरिंग की दिक्कत उससे ठीक होने लगेगी। और तीसरी चीज़ है, इस तरीके से अंगूठा सामने रखें और उसको कंटिन्यूसली देखें और कुछ कुछ बोलें, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल चली जाएगी। दूसरी बात है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो अभी बहुत कुछ मिलती है देखने को यहाँ पर, और हायर एजुकेशन में ये ज़रूर जाएंगी, PhD भी होगी और आगे भी इनकी पढ़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। ये बेस्ट प्रोफेशन जो इनका होना चाहिए उसी में है, और इसी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, प्रोफेशन चेंज करने की कोशिश ना करें। हाँ, कोई रिसर्च सेंटर वगैरह इनको मिल सकता है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है, वो लेने की कोशिश करिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है, इनका जो मैरिज का रुझान है ये इनके जान पहचान में ही, बाकी मैरिज होगी, ज़रूर होगी। और 2025 मैरिज के लिए अच्छा साल चल रहा है, तो 2025, 2027 ये 2 साल ऐसे हैं कि इसमें मैरिज हो जाएगी। जी गुरुजी, अगला प्रश्न आदित्य आनंद जी का है। डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1990, 7:30 PM, लखनऊ। अभी कोई जॉब नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट फोकस बहुत कम है, दिखाई दे रहा है। लिख कर याद करने की शुरुआत करें, ठीक है। हर चीज को सॉल्व करें, लिख कर सॉल्व करें, बोल कर पढ़ाई करें, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी और गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि सूर्य अच्छे संकेत यहाँ नहीं दे रहा है। नवमांश में भी अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन हो सकती है गवर्नमेंट जॉब, ऐसी डिनाइड नहीं है। तो लग्न कुंडली में तो सूर्य वैसे भी उच्च का हो गया है, लेकिन बाकी भाव स्पष्ट आदि में सूर्य की पोजीशन जस्ट ठीक है। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, अगर 1-1.5 साल, तो आपका गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा। और जो तरीका मैंने बताया ये कर लें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ किया करें प्रतिदिन। संस्कृत में करना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। गुरुजी, अगला प्रश्न पारस जी का है। 18 जनवरी 1998, 2:10 PM, पिलानी, राजस्थान। स्टडीज में और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, पर फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज अभी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। 2021 में इनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी और अभी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
अगले साल फरवरी से, बल्कि इसी साल 2025 शुरू हो गया है, फरवरी से आपका समय अच्छा शुरू होगा। आप उससे बाहर भी आएंगे और साथ ही साथ तरक्की के रास्ते पर आगे भी बढ़ेंगे। समय आपके लिए अनुकूल शुरू हो चुका है और ये लंबा समय है आपके लिए, और इस समय में आप वेल सेटल हो जाएंगे। आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन आप स्टेट ऑफ गिविंग समथिंग टू समवन वाली स्थिति में आ जाएंगे। आपका फिनेंसेस बहुत मजबूत हो जाएंगे, ऐसे इसमें इंडिकेशन मिल रहे हैं और बिल्कुल साफ इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें, मेहनत करें और जो परेशानी उससे बाहर आने की कोशिश करें। अश्वगंध की जड़ ग्रे कलर के धागे में अपने गले में शनिवार को पहन लीजिएगा, और आपको ये मेंटली स्ट्रांग करेगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज हमें आपसे जानने को मिला कि कैसे नाखूनों से भी हम अपना भाग्य और हमारी हेल्थ के बारे में कितना कुछ समझ सकते हैं। तो अब क्या हम विदा लें अपनी ऑडियंस से? जी, चलते हैं और शेयर कर दें। जी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।